अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने, और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं। ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाम कहते हैं, जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का ख़रीदा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छाँव में बांध दिया ताकि उसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख न लें। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्द और गुब्बार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़े नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पे गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख न लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल कराया और उसे लाकर छाँव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन एक ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर ज़िंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का फिरा एक कान उठाया, उसके कानों के पास गया और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तो पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओह यार यरका, इधर आ, तेरी वफ़ा पर मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, आए अल्लाह, मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर एक घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया। आय अल्लाह, मैं जानवर था, बेजुबान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा? यरका कहता है, मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर,
یہ والی سوچ کہ یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اب اس طرح کر گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافہ ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ صرف آپ ہی پڑھ کر آگے نہ بڑھ جائیں بلکہ اوروں کو بھی شریک کریں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ کی تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔